Today, I'm going to talk about how do you generate leads for real estate clients, and how do you earn more with the real estate client. And that will only happen when you actually connect with the real estate client and you are able to give them some kind of benefit, right? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एड रन कर सकते हो या फिर क्या आपको कंसिडर करना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं लेके आता हूँ, राइट? तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं अगर मैं सर्च इंजन में जाऊंगा एंड अगर मैं देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो फिर मैं उस हिसाब से आपको सर्च करके दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल 2 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन बैंगलोर, राइट? तो ये क्या हो गया, ये मेरा एक इंटेंट हो गया, राइट? बहुत क्लियर इंटेंट है कि मैं 2 BHK फ्लैट देख रहा हूँ खरीदने के लिए, राइट? इसको मैं एंटर मारूंगा तो मुझे क्लाइंट पे क्यों करता है, लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। क्लाइंट, अगर मैं कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड कर रहा हूँ जो रियल एस्टेट का क्लाइंट है और वो मुझे पे क्यों करेगा, अब उसके दो रीजन होंगे। या उसको लीड चाहिए होगी, राइट? या उसको मेरी मदद चाहिए वो एड रन करने में, करेक्ट? तो अब वो मेरे से क्या पूछेगा, मेरे से सिंपल से बात ये करेगा, जितेंद्र, कि मैं आपसे ये हेल्प चाहिए कि मुझे आप लीड जनरेट करके दो, ठीक है? और उसके रिलेटेड वो कुछ मेरे को क्राइटेरिया बताएगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन से क्राइटेरिया वो मुझसे पूछेगा स्पेशली, ठीक है? तो अब वो क्लाइंट पे मुझे क्यों करेगा, ठीक है? अब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे वो जो ऐड है वो मुझे कहाँ दिखाना है, कब दिखाना है, किसको दिखाना है, किस एरिया में दिखाना है, राइट? वो मैं डिसाइड करूंगा। बट वो मैं डिसाइड कब करूंगा, राइट? मैं आपको बताता हूँ। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर GMI ग्लोबल टेक टाउन रन कर रहा है एट 2 BHK रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स, 1225 स्क्वायर फीट, 2 BHK एट 92.25 lakhs, राइट? यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्लियरली डाला हुआ है उन्होंने, अपार्टमेंट फॉर सेल। अब मैंने तो सर्च किया था, राइट? अब जब मैं इस तरीके के एड रन करना शुरू करूंगा कस्टमर के लिए, राइट, तब वो मुझे पे करना शुरू करेगा, वो उसके लिए मुझे पे करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब वो क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आया और आने के बाद मैंने यहाँ पर कई CTAs देखे। अब यहाँ पर CTA आया, उसके बाद मैं फिल करूंगा CTA और ये लीड जनरेट हो जाएगी। ये लीड किसको जाएगी? ये जेम इन्फिनिटी को चली जाएगी, राइट? बट ये एड रन कौन कर रहा है? इसको एड तो कोई दूसरा ही रन कर रहा है, राइट? तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि एड मैं रन करूंगा तो क्लाइंट मुझे पैसे देगा, राइट? अब आप अगर फर्दर देखोगे नीचे, तब भी आपको कोई दूसरा ऐड नहीं करे, क्योंकि ये थोड़ा जो कीवर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा लोग बिड नहीं कर रहे हैं अभी इस वक्त। देयर आर ओनली कपल ऑफ पीपल। So that's how we will be searching and we will be running the ad. So now if you see, this is the headlines, right? This is another headlines, right? Then there's a description, right? And there are call out extensions, which is called a link extension specifically. So there are 4 link extensions if you see over here. So this is why customer pay money to us, right? Now let me search another term over here. Let's say villa for sale in Bangalore, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एड्स मिल जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर देखो, MJR बिट कर रहा है इस कीवर्ड पे, देन सालरप्रिया सतभा बिट कर रहा है इस कीवर्ड पे, राइट? एंड MJR बिल्डर्स बिट कर रहा है, फॉलोड देन दीज आर योर ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ऑफ कोर्स, राइट? सो इसके लिए कस्टमर मुझे पे करता है। अब सपोज अगर मुझे कोई दूसरी सर्विस कस्टमर लेता है, राइट, तो मैं उस हिसाब से भी कस्टमर को एड रन कर सकता हूँ, चाहे भले वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, चाहे रेस्टोरेंट हो या फिर कोई दूसरी इंडस्ट्री भी हो। लेट्स सपोज, लेट्स से अगर कोई मुझसे रन करवाना चाहता है, टी शर्ट्स, सॉरी माय बैड, टी शर्ट्स फॉर सेल, या फिर मैं ऐसे बोलना मेंस टी शर्ट, राइट? तो ये भी एक टर्म हो गया, राइट? तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सारे के सारे शॉपिंग एड्स हैं, जो शॉपिंग एड्स चलते हैं। तो यहाँ पे मिंत्रा चला रहा है, मिंत्रा ऑब्वियसली, अजियो, ये सब ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली रैंक इसलिए भी कर रहे हैं और ज़्यादा बिड इसलिए भी नहीं कर रहे हैं। ये अगर आप फर्स्ट देखोगे तो ये ऑफकोर्स ये शॉपिंग एड ही है, तो ये बिड कर रहे हैं इस कीवर्ड के लिए फॉर श्योर। बट अगर अब और
दूसरे अगर स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो जो सर्च स्टैंडर्ड सर्च होते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसकी सीपीसी हाई हो जाती है, एंड देन जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑन बिडिंग ऑन दीज कीवर्ड्स बिकॉज दिस विल अकर अ मोर सीपीसी and cost per acquisition will be more than the product, right? Double than the product. So there's no point on bidding these keywords. Instead, we can organically. However, there are other way around if you can bid these keywords on, right? Which can benefit you a lot. But you'll have to be very smart on what keyword you're bidding, what kind of phrase you're bidding in, right? That's more important. So, I mean, I was specifically talking from the real estate standpoint, right? And I suppose very specific key term, let's say 3 BHK flat for sale in कोरामंगला, राइट? तो ये क्या हो गया, बहुत ही स्पेसिफिक टर्म हो गई मेरी, बहुत ही स्पेसिफिक टर्म हो गई, जो कि मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन और पर्टिकुलर एरिया सर्च कर रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गोपाल एंटरप्राइजेस एड रन कर रहे हैं इस कीवर्ड पे, देन रैंकर रिच भी कर रहा है, देन एसेट्स प्रॉपर्टी कर रहा है, देन रहेजा भी कर रहा है, राइट? तो ये लोकेशन उन्होंने ऑलरेडी बिट कर, सो टॉप 4 पोजीशन वी सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन on this particular keyword because of the specific intent. So which is your high intent? This is your high intent, and that is where Google Ads comes into the picture. That is the power of Google Ads, right? The Google Ads is something that can turn your table around. जहाँ जितना भी आपको डिटेलली टारगेट करना है ऑडियंस, तो वो गूगल एड्स आपको प्रोवाइड करता है, राइट? एंड गूगल एड्स जो भी होता है गूगल एड्स के पास वो सारा का सारा आपको ऑफर कर देता है, जो भी इन्वेंट्री है उनकी सारी की सारी इन्वेंट्री, राइट? और ये ऑफ कोर्स ये सारे के सारे जो भी आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड सर्च कैंपेन्स हैं, राइट? तो कस्टमर मुझे क्लाइंट इसके लिए भी पे करेगा, अगर मैं गोपालन एंटरप्राइजेस के लिए रन करता हूं तो मुझे ये भी पे करेगा, राइट? इसीलिए मुझे ये कस्टमर पे करेंगे पैसे। अब मैं आपको दिखाता हूं जिसके लिए मैं रन करता हूं, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूं कि 2 BHK फ्लैट फॉर सेल इन यह लंका, राइट? तो शायद क्योंकि मैं बहुत पहले मतलब बहुत समय सर्च करता रहता हूँ तो शायद मेरी वो ना दिखे आपको, तो मैं आई जस्ट वांट टू शो यू, आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ ओके। सो लेट्स गेट सेल इन इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आपको दिखाता हूँ। ओके, सो माय एड मैं आपको दिखाता हूँ एक और टर्न जिसके लिए मैं ऐड रन कर रहा हूँ स्पेसिफिकली अभी राइट नाउ, राइट? तो if you see, uh, this is where I'm running the ad for. So this is one of my client. If you see here, Billaments in Electronic City 3.5 BHK for BHK from starting from 3.6 to see. I've also given the link extensions, so it becomes very easy for customers to navigate, right? And this is why this client is paying me approximately at about 85,000 a month, right? Apart from the Google ad spends, because that is of course custom has to be bared by customer, right? So इसके लिए मुझे कस्टमर पे करता है, क्लाइंट पे करता है। सिमिलरली अगर मैं आपको और दिखाऊं एक क्लाइंट जो पे करता है, एंड दिस इज द क्लाइंट,
सो ये मेरा एक दूसरा क्लाइंट है जिसके लिए मैं एड रन कर रहा हूँ. इट इज़ अ विला, ऑफ कोर्स 3 and 4 BHK विलाज इन हैदराबाद, राइट. जहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो मैंने एक्सटेंशंस भी दिए हुए हैं, और यहाँ पर मैंने एक फॉर्म भी दिया गया है क्योंकि मैं लीड जनरेशन कर रहा हूँ. तो इसके लिए भी मुझे कस्टमर पे करता है मंथली, राइट. तो कस्टमर क्यों आपको पे करना चाहिए? आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा था कि कस्टमर आपको क्यों पे करेगा. कस्टमर आपको इसीलिए पे करेगा बिकॉज आप उसके लिए सर्विसेज दे रहे हो. तो ये मेरी सर्विसेज हैं. एज अ फ्रीलांसर, एज ए एजेंसी, मैं ये रन करता हूँ फॉर माई क्लाइंट्स, एंड दिस इज वाई माई क्लाइंट्स pays for me monthly, right? Now if you see another search term, if you further come down, because this was based on my research, right? If you see again, I'm here, and again I've given those lead forms, right, from where customer can be navigated to my landing page, right. So the moment I open this, there would be this form will appear, and the moment customer gives the you know email IDs and everything, that will be considered a leaf. So for example, if I go ahead and say, so this is my lead form. So now if I go ahead and say that Jitinder, and here I would just put it as gmail.com. So this is my lead that I have created. Again, I can give my contact number, right? And further to that, we have also bifurcated the job title because it is expensive. ये बहुत expensive बिल है, right? हर कोई 3-4 करोड़ या 5 करोड़ अफोर्ड नहीं कर पाएगा, right? तो इसीलिए हमने job title. So with that, we will understand कि okay, this was the right intent or not, right? And similarly, the budget range we are asking कि अगर कोई बंदा अगर 4 करोड़ सेलेक्ट करता है तो दैट मीन्स उसका ये बजट है. एंड देन द कॉन्फ़िगरेशन सिमिलरली इफ ही विश टू मेंटेन, एंड देन ही विल सबमिट द लीड. तो ये एक लीड जनरेशन का एक अलग तरीका हो गया जो कि हम सर्च एड के थ्रू करते हैं, राइट. सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो, एंड I'm sure कि this would be really helpful. अगर आपके कोई questions हैं related to this, put it in the comment section, and I will be answering all those questions, and I hope that this would be helpful, and I'll be making more videos in coming days, in coming months, to help you out that this is right. Thank you so much.